जहां तक माफी का ताल्लुक है तो इस हवाले से भी मुझे इमरान खान का एक फिक्रा याद है जो उन्होंने मुझे मई 2023 की शाम कहा था। ये वो दिन थे जब तहरीक इंसाफ का बचना मुहाल दिखाई दे रहा था। बेपनाह दबाव से इसकी तंजीम चटक रही थी और बड़े बड़े रहनुमा यके बाद दीगरे तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे थे। मैं उनसे मिलने गया और मसालहत का मशवरा दिया। उन्होंने फौरन जवाब दिया, हबीब अकरम, मज़ाकरात कमजोर लम्हों में नहीं किए जाते, मैं इंतजार करूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपना माफी ज़मीर बयान करने में कभी मुश्किल का सामना नहीं होता। एक दफा तो ये खाकसार उन्हें खुद सुन चुका है। इसके अलावा बेशुमार शिका रवायात हैं जो साबित करती हैं कि इख्तलाफ या इत्तफाक से कतई नजर उनके पास लफ्जों की कमी होती है न वजाहत के लिए मजहबी हवालों की। दूसरे ये कि सुहेल वड़ाइच साहब जैसे जिम्मेदार सहाफ़ी से यह तवक्को ही बईद है कि वो किसी के मुंह में अपने अल्फाज डालकर बयान करेंगे। इसलिए 10 बरस के मंसूबे और सच्चे दिल से माफी की दोनों बातें दरअसल पाकिस्तान के जारी निजाम की सियासी पॉलिसी का इजहार है। ये तहरीक इंसाफ के लिए तो अहम सही, मगर इस पॉलिसी के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत तम्मत बिल खैर हो गई है। यह साबित हो गया है कि इन जमातों के पास हुकूमती इख्तियार तो पहले ही नहीं था, अब सियासी इख्तियार भी जाता रहा। इनके पास तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ताकत है, ना किसी तयशुदा मामले पर आगे बढ़ने की। ये ना फरीक हैं, ना हरीफ हैं और ना हलीफ हैं। इस गरोह सियासतकारां की अहमियत अब महज तमाशाई की है। इनके पास ये इख्तियार भी नहीं कि अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान की बुलाई हुई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में आज़ादी इजहार को रोकने वाले पैका एक्ट के खिलाफ एलामिया सुन भी सके। इनकी हालत पख्तूनख्वा के ट्रकों पर लगे आराइशी पंखे से ज्यादा नहीं, जो सिर्फ उसी वक्त हरकत में आता है जब ट्रक चलता है, वरना साकित व जामिद रहता है।